नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल शुभ गौरी क्लासेस में। जो हम क्लास ले रहे हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी की। आपको पता चल गया होगा, पहली वाली जो क्लासें ली थी मैंने उसके हिसाब से इंडियन मैप के थ्रू मैंने काफ़ी आपको जो टॉपिक समझाए हैं, जैसे उद्योग के हुए। अब जो है मैं कृषि से संबंधित टॉपिक बना रही हूँ, तो ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो मैं क्लास 12th के लेके चल रही हूँ एनसीईआरटी के आरबीएससी के थ्रू। ओके, जो आईबीएससी की तरफ से बुक है एनसीईआरटी की क्लास 12th की, उसके टॉपिक ले रही हूँ मैं इंडियन ज्योग्राफी के। तो इससे पहले जो हमने क्लास ली थी वो थी भारत में गेहूं उत्पादन। कौन से राज्य में गेहूं उत्पादन किया जाता है, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, गेहूं कौन सी फसल में आती है और इसकी किस्में कौन कौन सी है, ये सब हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले जो अगर आपने क्लास ली हो तो आपको पता है कि मैंने उद्योग क्षेत्र भी अच्छे से समझाए हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत में चावल उत्पादन। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कुछ कुछ फसलें ऐसी है जो मुख्य है, मैं उन्हीं पे टॉपिक बनाऊंगी, वो सिर्फ उन्हीं की क्लासेस लूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास हमारी। सबसे पहले हम इंडियन मैप के थ्रू पढ़ लेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में चावल उत्पादन किया जाता है, किस किस राज्य में। ओके, तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, बलिया, बरेली। ओके, इन स्थानों पर चावल की कृषि की जाती है। उसके बाद है पंजाब। पंजाब में है होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और कपूरथला। इन जगह पर चावल उत्पादित किया जाता है। फिर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, दार्जिलिंग और कुछ छोटे छोटे से और क्षेत्र है जहाँ पर कृषि की जाती है, चावल उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद है बिहार। बिहार में है चंपारण, सारण, गया, दरभंगा और मुंगेर। यहाँ पर चावल उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर और दंतेवाड़ा। इन क्षेत्रों में चावल उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम राजस्थान। तो राजस्थान में डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान को भी आप इसमें जो क्षेत्र दिए हुए हैं, जो जिले दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ये आपकी जो राजस्थान की कृषि है उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। उसके अलावा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन दो राज्यों में भी चावल उत्पादित किया जाता है। तो जो भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जो पश्चिम बंगाल है, अकेला पश्चिम बंगाल कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? कम से कम भी 14% चावल का उत्पादन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में 8 से 10% चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं पे 6 से 8% दिया हुआ है, अभी बढ़कर 12% भी हो गया था रिसेंटली जो अभी इंडेक्स आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये है। और पंजाब में वैसे ही किया जाता है सर्वाधिक। वैसे अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र है वहाँ बोया गया जो क्षेत्र है वो अधिकतर पंजाब में है। पंजाब में सर्वाधिक कृषि की जाती है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो उड़ीसा है, ओके, उड़ीसा में कटक और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चावल उत्पादित किए जाते हैं। तो जो उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश हुए, इनके प्रॉपर मैंने जगह नहीं बताई है, बिकॉज़ यहाँ पे इतने ज़्यादा वो क्षेत्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी कृषि की जाती है चावल में। और आप सबको ये पता होगा कि अगर हम चावल का पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चावल कौन सी फसल में आता है। 3 फसलें मैंने बताई थी आपको, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो चावल किस फसल में आते हैं? चावल हमेशा खरीफ की फसल में आते हैं, और जो गेहूँ होता है वो रबी की फसल होती है। छोटी छोटी सी जानकारी तो पता होनी चाहिए आपको, ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। इवन जो अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि गेहूँ कौन सी फसल है, तो रबी की फसल। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं हम। थोड़े से ये जो मतलब
अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कुछ देख लेते हैं हम डेटा कि कहाँ पर कितना परसेंट जो चावल का उत्पादन होता है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ओके, 5-7 जो लाइनें हैं वो आपको याद भी रहनी चाहिए। जैसे सभी खाद्यान्न फसलों के संपूर्ण क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने लिखा है खाद्यान्न फसलें, ओनली ऑन खाद्यान्न फसलें। सिर्फ जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका सिर्फ 47% क्या होता है, चावल उत्पादित किया जाता है भारत में। ओके, और विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत चावल के उत्पादन में अग्रणी है। अगर पूछा जाए चावल के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण विश्व का 19% चावल का उत्पादन भारत में किया जाता है। कितना प्रतिशत किया जाता है पूछे भारत में चावल, तो 19% है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत में चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला है पश्चिम बंगाल, उसके बाद पंजाब और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा भारत में चावल की 3 किस्में हैं। आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, 6-7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि 3 किस्में होती है चावल की, ओस, अमन और बोरो। ठीक है, तो जो ओस है वो शरदकालीन होती है, अमन शीतकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन। ठीक है, आप एक इजी सी ट्रिक से बता देती हूँ आपको। जैसे ग्रीष्मकालीन से याद रख लीजिए कि गर्मी की जो छुट्टियाँ होती हैं हमारी काफ़ी लंबी होती है, हम बोर हो जाते हैं, तो वो उससे याद रख सकते हो आप। बोरो का है ग्रीष्मकालीन में, और जो ओस पड़ती है वो कब पड़ती है, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी पड़ती है ओस। ओस को आप शरद से मान सकते हो कि शरद में क्या पड़ती है, ओस पड़ती है, तो ओस शरदकालीन किस्म है। ओके, 2 याद रख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी कि अमन कौन सी शीतकालीन किस्म है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आपको प्रॉपर राज्य पूछा जाए कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं तो छत्तीसगढ़ को, अदरवाइज वैसे पूछे तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। ठीक है, उसके अलावा है अकेला पश्चिम बंगाल चावल की अमन किस्म से 75% चावल का उत्पादन करता है। मान के चलिए कि जो पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादित किया जाता है वो सिर्फ अमन किस्म से ही उत्पादित किया जाता है 75%, बाकी 25% में ओस व बोरो विधि काम में ली जाती है। ओके, उसके अलावा संपूर्ण भारत का 14% चावल का उत्पादन कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में कि पश्चिम बंगाल संपूर्ण भारत का 14% चावल का उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। और इसमें भी अगर ना जो कौन सी किस्म काम में ली जाती है तो सबसे ज़्यादा अमन किस्म काम में ली जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम चावल की किस्में पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चावल की किस्मों में है मसूरी, बासमती, रचना, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, किरण, गोविंद, पूसा 21 और 33। ओके, दोनों अलग अलग है, पूसा 21 भी है और पूसा 33 भी है। बाला और N22। बासमती, सिंपल सिंपल नेम तो आपने हमेशा से सुने ही होंगे नाम। ओके, और यहाँ से याद रख लीजिए कि जैसे कावेरी हुई, पद्मा हुई, ये सब क्या हैं, ये ना जो नदियों के नेम हैं। और जैसे किरण, रचना, अन्नपूर्णा गर्ल्स के नेम हैं, तो इस हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी कि भारत में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है राज्य में, और भारत में विश्व में कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में। और छोटी छोटी सी ये जो लाइंस थी, इनसे क्या होता है ना, अपन एग्ज़ाम में चूकते नहीं हैं, एग्ज़ाम में अपन को काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, किस राज्य में है या किस क्षेत्र में, आप इतना ही अगर कमेंट में बताएंगे मुझे तो उससे क्या होता है आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं किसी एक कृषि के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।